यह सिस्टम का डेथ वारंट है या बीमारी का प्रकोप। इस वक्त हम सोनेवानी बैगाटोला के उस अभागे घर के बाहर खड़े हैं जहां एक और मासूम की जान चली गई है। 4 साल के लवकुश की मलेरिया से मौत हो गई है। प्रशासन के प्रिवेंटिव एक्शन के दावे झूठे साबित हो रहे हैं क्योंकि मौतों का यह आंकड़ा अब 25 पर पहुंच चुका है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद बिरसा ब्रिगेड और आदिवासी समाज की टीम मौके पर पहुंची है, जो पीड़ितों से चर्चा कर रही है और इस मौत को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। कॉज ऑफ डेथ क्लियर होना चाहिए। हम आपको एलिगेशन नहीं दे रहे, लेकिन कॉज ऑफ डेथ क्लियर होना चाहिए। आपका बच्चा होता, आप नहीं देखना चाहते थे कि मेरे आने तक रोको बच्चे को। अरे आप फ्रीजिंग फैसिलिटीज तो दे सकते ना एटलीस्ट। अरे एसडीएम की गाड़ी जाती हुई दिखी, ये थोड़ी होता है क्या? ऐसा कैसा कि इन पे एलिगेशन। हेलो, ये लोग आएंगे अभी, वो बॉडी को निकालो, उसकी पूरी जांच कराओ। दादा आप उसके लिए डॉक्टर साहब आप लोग भिड़ो, जांच कराओ, फिर देखते हैं उसमें क्या निकलता है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक सतीश पेंदाम और आदिवासी समाज के युवाओं ने सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ और मलेरिया सुपरवाइजर सहित मैदानी अमले से चर्चा की। अमले ने बताया कि 2 दिन पहले ही लवकुश की रिपोर्ट पीएफ पॉजिटिव यानी कि मलेरिया आ चुकी थी, लेकिन मामला तब गर्मा गया जब प्रशासन ने माता पिता को बगैर सूचना दिए और उन्हें मृत बच्चे का चेहरा दिखाए बिना ही आनन फानन में अंतिम संस्कार करवा दिया। ये जो लवकुश खत्म हुए है, ये कौन लगते है? मोरे नाती नाती है, बेटी नाती बेटी नाती, बेटा नाती बेटी नाती। कब खत्म हुए रहे? बोला नहीं जानू बेटा, मैं रहूँ मोहनपुर। मोहनपुर, हाँ। तो मोहनपुर ले कब आए रहे यहाँ घर में? सुबेरे इतला कौन आए दे रहे? नहीं ते यहाँ के गए रहे लखन का मखन का था ते लड़का गई सर, वो बड़े वाले भी गए रहे ते मंझले वाले खत्म हो गई कह के बताइन। मोरे भी कोई नहीं है, मोर बहुरत है। दही कौन रे कतू मैं आँखी के ऑपरेशन करवाए हूँ, वैसे मैं हेत में मत जाबे कहाँ ते मोर बहू कहे जा देख के आबे। ते मैं इते रून दई ने फर्ज घाट वाले का कौन आए ते खेतन ला रून दी ने ऐसे आया हूँ ऐसे आया हूँ यहाँ आया हूँ। ते बाई बैठ रहा है मोरे 1.5 साल लगता है के घर वाली। अब भी आथू बाई का हम कच्चू नहीं लाऊं सही आए वो मतवार जैसे हवा तो वो के बात ला नहीं पता आ रहा ते जाए के देख के मोर बहू तो मैं गया हूँ घर में ते 20 रुपया दे वो और जरा सी चाउर पैसा और चाउर बर गए रहे मतलब? हाँ वापस घर में गया तो पर इतने ले आते आते मोला लेट होइस ते आया हूँ ते हम आते नहीं दिखी मोला ऐसे का। हाँ का बताई से काबर जल्दी ले गए कह के कुछ बताए रही नहीं मैं पूछा नहीं उतना में बाई लड़का धर के भग गई एम्बुलेंस में। सतीश पेंदाम और युवाओं ने इसे गंभीर लापरवाही और मौत छिपाने का षड्यंत्र करार देते हुए एसडीएम और सीएमएचओ पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, पेंदाम ने प्रशासन से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराने की भी मांग रखी। बिरसा ब्रिगेड की टीम इस वक्त सोनेवानी बैगाटोला के उस अभागे घर के बाहर खड़ी है जहां कुछ देर पहले बिना माता पिता की सहमति के, गांव वालों की सहमति के, पड़ोसी के सहमति के बच्चे का कफन दफन किया गया है। इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कौन से सवाल है, चलिए मिलाते हैं आपको सतीश पेंदाम जी से। देखिए, ये जब हम लोग इस क्षेत्र में आए, इस गांव में आए और हमको जब पता चला कि यहाँ पे बच्चे का मृत्यु हो गया है, तो यहाँ पे पूरे स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, एसडीएम जी भी यहाँ से गए। उन्होंने हमको बताया कि एसडीएम जी ने बोला 4 बजे बच्चे की मृत्यु हुई और डिपार्टमेंट ने इसकी 9 बजे पुष्टि की और उन्होंने 2 घंटे के अंदर में उस बच्चे को दफनाने की बात दबाव डाला। लोगों ने, गांव वालों ने बोले कि उसके माँ बाप हैदराबाद गए हैं मजदूरी के लिए, वो आ रहे हैं, उनको बता दिया गया है, सूचित किया गया, वो शाम तक आ जाएंगे। बावजूद उसके एसडीएम साहब ने उन पर दबाव डाला और बॉडी को दफनाने के लिए ये किया। अब सवाल खड़ा होता है साथियों इसमें कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आप ये काम क्यों किए?
ऐसा आपने क्यों निर्देश दिया कि उसके माँ बाप के आने तक रोका जाना चाहिए? ये बात आपने निर्देश क्यों नहीं दिए? साथियों, वो बच्चों को ये लोग बोल रहे हैं कि अब मलेरिया का डोज दे रहे थे। इनसे जब पूछा गया कि मलेरिया का आप जब दवाई दे रहे थे तो मृत्यु कैसे हुई, ये बताइए। बस दवाई मलेरिया की दे रहे और बता नहीं पा रहे कि मृत्यु कैसे हुई। इसका मतलब है इसके पीछे एक आइडेंटिफिकेशन, उसका मेजर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, जो उन्होंने नहीं किया। उसका पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जरूरी था, वो नहीं किए, और उसके लिए करना पड़ता है पीएम। अभी तक के जितनी बॉडी डेथ बताई गई है, कितनी बॉडी के पीएम रिपोर्ट है, ये जानने पर आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। मैं जो मौजूद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिन पर एसडीएम साहब है, यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी है, ये लोग इसके लिए दोषी है, और जो लोग दोषी है उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक के यहाँ पे दो एमएलए है, ये आदिवासी बैगा क्षेत्र है, 2 एमएलए रखे हैं और दोनों बड़ी पोस्ट पर है। एक कांग्रेस के जो विधायक है माननीय उइके जी, और दूसरे वो भगत नेताम जी, ये अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य है। देखिए, विधायक भी यही के है। यहाँ पूछने में पता चला है कि 13 साल से हम किसी को पहचानते ही नहीं करके। ये लोगों की ये वास्तविक है। इसके लिए जवाबदार कौन है? किसको जवाबदार ठहराना चाहिए? इस बात की वास्तविकता जानने के लिए निष्पक्ष उसका बच्चे का पीएम होना चाहिए। जो वास्तविक स्थिति है, ये दवाई कहीं बोगस तो नहीं दी जा रही है, ये जानबूझ के किया जा रहा है क्या? कहीं उनको यहाँ से विस्थापित करने का इसके पीछे का मंशा तो नहीं है, षड्यंत्र तो नहीं है? क्योंकि ऐसी डेथ होती नहीं है, और इनको यहाँ से शिफ्ट करने की कोई प्लानिंग तो नहीं है। इस सब बातों पर एक गहन चिंता का विषय बन गया है। हमने सोचा है कि अगर हमारी मांग, वो बच्चे को जो दफनाया है उसको निकाल कर, उसको बाहर निकाल कर उसकी बॉडी का पीएम कराया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग पीएम कराया जाए, और वो पीएम कराने के बाद उसके माँ बाप के हाथ में वो बॉडी देना चाहिए। ये सवाल है मेरा पेंदाम जी, प्रशासन कह रहा है कि पीएफ की रिपोर्ट 2 दिन पहले आई थी, मलेरिया अगर पॉजिटिव था, फैल्सीफेरम था, तो उसका प्रॉपर डोज दिया जाता है। तो क्या प्रशासन ने आपको ये भी जानकारी दी है कि पीएफ की रिपोर्ट दिखाई होगी, या फिर जो प्रॉपर डोज होता है उसके बारे में कोई जानकारी दी? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उनको सब मालूम है, सभी डेथ, मैक्सिमम डेथ मलेरिया से बोल रहे हैं। अगर मैक्सिमम डेथ मलेरिया से हो रही है और आपको पता चला कि ये पेशेंट मलेरिया का है, तो आपने तो इमरजेंसी कैजुअलिटी देना था, उसको एडमिट करवा देना था। आपने एडमिट ना कराते हुए ये छोला छाप तुमने ट्रीटमेंट दी है उसको, वो गोली बच्चों को दे दी है आपने। आपकी गोली की, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। जब गोली नकली रहेंगी तो बाकी क्या करोगे आप? शुरुआत यहाँ से है, क्योंकि अगर गोली असरदार होती है और मलेरिया हुआ है और मलेरिया की गोली है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच्चे की डेथ हो जाए। तो सवाल सिर्फ कफन दफन तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि जब पीएफ पॉजिटिव बच्चे की रिपोर्ट आ चुकी थी, तो उसे प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए तत्काल जिला अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों साइंस लैब के जरिए उसकी रिपोर्ट नहीं निकाली गई, और बिना रिपोर्ट के ही क्यों परिजनों को बताए बिना उसका कफन दफन किया गया? ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल को लेकर आगे हम अधिकारियों से भी मिलने की कोशिश करेंगे। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। प्रशासन की इसी लापरवाही और अमानवीयता के खिलाफ आदिवासी समाज का गुस्सा भी फूट पड़ा। इसी सवाल को लेकर बंजारी घाटी में समाज ने चक्का जाम कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के चलते वाहनों के पहिए पूरी तरह थम गए। शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। मामला दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, पर आधार दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। एक तरफ जहां 4 से 5 साल के मासूम की मौत को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज ने बंजारी घाटी में चक्का जाम कर दिया है। लिहाजा दोनों ओर वाहनों के पहिए थम चुके हैं, ट्रैफिक जाम हो चुका है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अब अपने वाहनों से निकलकर पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल ये आक्रोश सिस्टम के खिलाफ है, ये आक्रोश प्रशासन की उस नाकामी के खिलाफ है, जिसकी वजह से एक और मासूम ने दम तोड़ दिया है। अरे जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मान यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
चक्का जाम से हालात बिगड़ने के बाद मौके पर पहुंचे टीआई ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की और तत्काल परसवाड़ा एसडीएम श्रीश प्यासी को बंजारी घाटी बुलाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसडीओपी ने प्रदर्शनकारियों के साथ सड़क पर बैठकर उनके हर एक सवाल का जवाब दिया। लिख के दिया है कि आपने प्रेशराइज किया है कि लाश गल जाएगी। हमने ऐसा किसी को प्रेशराइज नहीं किया। मैं वहाँ मौके पे और रिकॉर्डिंग भी है उसके चाचा की सबकी। नहीं, मैं वहाँ मौके पे मौजूद था। मैंने वो 3 बच्चे क्योंकि उनको भी बिल्कुल उन 3 बच्चों को मलेरिया था, 3 बच्चे को बुखार था। हमारी टीम पहुँची थी, उन 3 बच्चों को सर हमने उनसे जो किया आपकी जो भी आपको क्रियाक्रम करना है वो इन बच्चों को हमें रेफर कराना है और हमने उनको रेफर कराना है। ये है कि हमने बिल्कुल और क्या मॉनिटरिंग हो रही है? मैं भी बहुत दुखी हूँ। अगर वो आपके दुख होने से वो बच्चा नहीं बचेगा, हम भी वो बच्चे की जान बच सकती है। हमारे जो चाचा जी हैं वो दादा उनके लगते हैं लौकुश के। उनने फिर बोले कि लड़के ने बोले हैं कि आप अंतिम संस्कार कर दो। तो हमने कहा ठीक है कर देते हैं। फिर बोले एक बार बात कर लो लड़के से। तो बोले हमको तो लेट हो जाएगा भैया, हम कल पहुंचेंगे। तो आप रख के क्या करोगे? अब ऐसे ही अपन को पता रहता है कि फ्रीजर भी होता है कुछ चीज़। तो नहीं बताया हाँ, भी तो होता उसका। हाँ सर, अब फ्रीजर होता तो हाँ होता कि नहीं होता, हाँ होता ना, नहीं समझ में आएगा हाँ कि क्या समझ कारण से एक्सपायर। हाँ सर, पर यहाँ पे घर में उसको रख भी नहीं सकते थे ना सर हम। हाँ हाँ। कोई प्रशासन ने कोई दबाव बनाया था क्या जल्दी से मतलब कफन दफन करो करके? नहीं, जल्दी से कफन दफन का नहीं था। क्या है, बाकी जो 3 बच्चे तो संक्रमित थे वो से और ना फैले करके उनने भी एक बोले कि आप इसको जल्दी से आप ये करो और इसके बाद बच्चे को आप हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उनको लेके गए? हाँ, उनको लेके गए। एसडीएम श्रीश प्यासी और पुलिस प्रशासन के सड़क पर बैठकर बातचीत करने के बाद आखिरकार बंजारी घाटी का यह चक्का जाम खोल दिया गया। 1.5 घंटे से रुके हुए वाहनों के पहिए अब फिर से चल पड़े और रास्ता बहाल कर दिया गया। लेकिन बीजीटी मीडिया ने आदिवासी समाज के उन तमाम गंभीर आरोपों को एसडीएम के सामने रखा। आइए सुनते हैं उन्होंने कैसे इस मामले पर अपना पक्ष रखा। 1.5 घंटे से बंजारी घाटी चौक पर एक चक्का जाम प्रदर्शन चल रहा था। आप मौके पर पहुंचे, कैसे हैंडल किया आपने और क्या मांगे थी प्रदर्शनकारियों की? प्रमुख मांग यही थी कि जिस व्यक्ति के बच्चे की आज डेथ हुई थी तो उसकी मांग थी, उनका कहना था कि उनके माता पिता क्योंकि वहाँ उपस्थित नहीं थे, वो हैदराबाद में गए हुए थे, तो उनके माता पिता के बिना कैसे हुए। तो हमने सबको समझाया कि ये हमारा प्रशासन का फिर निर्णय नहीं था कि उनका अंतिम संस्कार किया जाए। ये उनके दादा दादी जो थे उनकी उपस्थिति में और उन परिवार के द्वारा किया गया था। तो हमारा वहाँ पहुँचने का ये मोटिव था कि वहाँ और भी 2 बच्चे बीमार थे तो हम उनको रेफ़र कर सकें हॉस्पिटल में। और मोहनपुर से हमने 6 बच्चों को रेफरल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज किया है, इसलिए हम वहाँ पर पहुँचे थे। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते सर, आप किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को? 2 दिन पहले पीएफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बावजूद उस बच्चे को वहीं हाल पे छोड़ दिया गया। बाद में पता चला कि वहाँ 3-4 बच्चे और भी पीएफ पॉजिटिव निकले गए। कहाँ चूक हो गई थी, कहाँ लापरवाही आपको समझ में आती है? स्वास्थ्य विभाग लगातार गांव-गांव जाकर सर्वे अभी कर रहा है और जितनी भी मलेरिया की स्क्रीनिंग हो रही है वो कर रहा है। उसी स्क्रीनिंग के दौरान उस बच्चे को पीएफ पॉजिटिव पाया गया था। तो वो बच्चा 2 दिन पहले पॉजिटिव, तो उसका इलाज भी जारी था। लेकिन आज के दौरान कल उसको 2nd डोज भी दिया गया था और एक दुखद दुर्घटना, लेकिन घटना जो है वो रात को घटित हुई कि फिर वो बच्चा हमारे सामने मौजूद नहीं हो पाया। तो ये घटना है जिसके हम भी व्यथित हैं, इसके हम ज़्यादा। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में बच्चे का पीएम होना चाहिए था। क्या संभव है एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से बच्चे का? पीएम पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि पीएम सस्पिशियस डेथ में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीएफ पॉजिटिव ऑलरेडी वो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, इसलिए यहाँ पर पीएम पॉजिटिव। सस्पिशियस डेथ जब भी होती है तब पीएम के प्रावधान लागू होते हैं। एक और आरोप प्रशासन पर ये लगाया जा रहा है कि बच्चे के माता पिता बाहर थे तो उनके आते तक कम से कम उसकी बॉडी को रोका जाता, फ्रीजर प्रोवाइड कराया जाता और कम से कम उनको उस बच्चे का चेहरा देखने का मौका मिलता। क्या ये संभव था ऐसी स्थिति में जिस प्रकार के संक्रमण की बातें आ रही है? मैं फिर इसको बताना चाहूँगा कि प्रशासन वहाँ पर जो बच्चे बीमार थे उनको रेफ़र कराने के लिए गया हुआ था और जिन्होंने घटना पता चली कि यहाँ पर एक बच्चे की डेथ हुई है, ये जो अंत्येष्टि का फैसला था वो उनके परिवार का था, इसमें प्रशासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। आगे इन फ्यूचर सर, ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, लगातार हर गांव में पीएफ के केसेस बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। मीजल्स आउटब्रेक हुआ है आईसीएमआर की रिपोर्ट में, साथ में निमोनिया और पानी की भी कुछ बीमारियां बताया जा रहा है, फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिसीज़ भी बताया जा रहा है। इसको
कंट्रोल करने के लिए क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? इस क्षेत्र सबसे पहले अभी हम यहाँ पर छिड़काव लगातार करवा रहे हैं दवाइयों का, जिससे कि जो मलेरिया एंडेमिक जोन है यहाँ पर मलेरिया का थोड़ा वो रहता है तो वो ना फैले। साथ ही आयुष मेडिसिन जो हमें उसको बंटवाना को हमें शुरू करना है। कुछ हेल्थ किट्स भी हमने जैसे बिरसा क्षेत्र में प्रोवाइड करना शुरू करी हैं, वो हम इन क्षेत्रों में भी आजकल में जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड कराना शुरू करवाएंगे। को लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं गंभीर लापरवाही बरती जा रही स्क्रीनिंग में, रैपिड टेस्टिंग में, रैंडम सैंपलिंग करने में। इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या आप निर्देश जारी करेंगे? आप स्वास्थ्य विभाग को हमने यही कहा है सतर्कता से काम करें, कोई भी ऐसी शिकायत हम तक शिकायत ना आए और ऐसी कोई भी बातें ही ना आए कि ऐसी कोई लापरवाही बरती गई। हम यही चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग, और हम ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अपना 100% दे और कोई भी ऐसी घटना यहाँ पर घटित ना हो। भले ही चक्का जाम खुल गया हो और एसडीएम ने जवाब दे दिया हो, लेकिन इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की एक और लापरवाही उजागर हुई है। जब स्वास्थ्य विभाग को 2 दिन पहले ही लौकुश की पीएफ पॉजिटिव रिपोर्ट मिल चुकी थी, तो ऐसे नाजुक समय में बच्चे को घर में क्यों रोका गया? उसे तत्काल अस्पताल क्यों नहीं भेजा गया? क्या इस लापरवाही के लिए किसी पर एक्शन होगा या 4 साल के मासूम की मौत को सिर्फ मलेरिया के नाम पर दबा दिया जाएगा? क्योंकि सिर्फ मलेरिया से मौत होना संभव नहीं है। स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज की ज़रूरत थी। यह तत्परता आज तब दिखाई गई जब लवकुश की मौत के बाद उसके 3 भाइयों को अस्पताल भेजा गया और गांव में दवाओं का छिड़काव हुआ। इतना ही नहीं, सरकार की नल जल योजना आज भी यहां नहीं पहुंची है। पूरा बैगा परिवार एक ही कुएं का दूषित पानी पीने को मजबूर है, जिसमें प्रशासन ने दवा तक डालना मुनासिब नहीं समझा। बताएंगे पानी कहाँ का पीते हैं आप लोग? कुएं का। ये सामने जो कुआं है, हाँ। तो इसमें दवाई ववाई डालते हैं? विभाग वाले कोई आते हैं कभी? नहीं पता, उतना मैं नहीं अच्छा। जानती। तो उसको पीते कैसे हो आप लोग? उबाल के पीते हो क्या ऐसे ही पीते हो? उबाल के पीते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये प्रशासन के लोग आते हैं कभी गांव में, बताते हैं कि पानी का उपयोग कैसे करना है, पानी में दवाई कौन सी डालना है? कुछ आते होंगे लेकिन मैं नहीं जानती ना उतना। अच्छा, कभी दिए है गांव घर में आके दवाई ववाई ये डालना है पानी में कह के? नहीं पता। जब रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आ चुकी थी तो बच्चे को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? क्या 25वीं मौत का इंतज़ार किया जा रहा था? और जो प्रिवेंटिव एक्शन मौत के बाद लिया जा रहा है वो पहले क्यों नहीं लिया गया? यह सिर्फ बीमारी नहीं है, यह एक गूंगे, बहरे और लापरवाह सिस्टम की विफलता है, जिसका शिकार ये बैगा आदिवासी बन रहे हैं। प्रशासन के दावों और ग्राउंड जीरो की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है और इस खाई में रोज़ एक मासूम की जान जा रही है।